आज भारतीय आसमान का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद प्रहरी अपनी ड्यूटी से विदा हो गया। 63 साल तक देश की सुरक्षा का कवच बना MiG-21 फाइटर जेट आखिरकार रिटायर हो गया। चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर हुए भव्य समारोह में इस जाबाज विमान को आखिरी सलाम दिया गया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। हर किसी की आंखों में गर्व था, लेकिन नमियां भी साफ झलक रही थी। साल 1963 में जब पहली बार MiG-21 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था, तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि यह विमान आने वाले कई दशकों तक भारत की जीत और वीरता की पहचान बन जाएगा। चंडीगढ़ से ही इसकी कहानी शुरू हुई थी और आज चंडीगढ़ से ही यह अपने आखिरी मिशन पर निकल पड़ा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। MiG-21 ने अपनी गर्जना से दुश्मनों के हौसले चकनाचूर किए। 1965 के युद्ध में कम संख्या के बावजूद इसने अपना दम दिखाया। 1971 के युद्ध में तो यह भारत का असली नायक साबित हुआ। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला कर MiG-21 ने भारत को हवाई मजबूत दिलाई। यही नहीं, कारगिल युद्ध में भी यह जेट मोर्चे पर सबसे आगे रहा। इसकी हर उड़ान मानो देशवासियों को यह भरोसा दिलाती थी कि भारत का आसमान अडिग और अभेद्य है। जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल D.K. त्रिपाठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह, DDR&D एंड चेयरमैन DRDO डॉक्टर समीर V. कामत, डिफेंस सर्विसेज के 3 फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर मयंक शर्मा, यहाँ मौजूद भारत सरकार और हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारीगण, उनके परिवारजन एवं हमारे ऐसे वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी खपाई है अपनी सेवा में, ऐसे हमारे सभी पूर्व सैनिक अधिकारी एवं अन्य कर्मी, अन्य एयर वॉरियर्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना अहम योगदान देने वाले इंडियन एयरफोर्स के वीरों को मैं नमन करता हूं। आजादी से लेकर अब तक आप सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है, इसके पीछे मैं समझता हूं MiG-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज हम सब MiG-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे। इस मौके पर आप सबके बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में, बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। आज की विदाई भी इतिहास का एक हिस्सा बन गई। आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इस पल को सलामी दी। इसके बाद MiG-21 और स्वदेशी तेजस ने साथ में उड़ान भरी। मानो आसमान में आवाज आई हो, मैं यह गौरव अगली पीढ़ी को सौंपता हूँ। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपना था। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान को रंगों से सजाकर विदाई को और भी भव्य बना दिया। चंडीगढ़ का यह आसमान उस समय तालियों और नारों और भावनाओं से गूंज उठा था। MiG-21 को विदा करते वक्त हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या कोई और जेट इस जगह को भर पाएगा? लेकिन सच यही है कि MiG-21 सिर्फ एक विमान नहीं था, यह भारत की बहादुरी की उड़ती हुई कहानी थी। हर फिल्म, हर किताब और हर किस्से में इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। कहते हैं मशीनें बूढ़ी होती हैं, लेकिन उनके किस्से अमर रहते हैं। MiG-21 की कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। कैसे इसने आसमान में दुश्मनों को ललकारा, कैसे इसके पंखों ने भारत को जीत दिलाई और कैसे इसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा किया। आज ये विमान वायुसेना से विदा हो गया, लेकिन इसकी गड़गड़ाहट, इसकी शौर्य गाथा और इसकी विरासत हमेशा आसमान में गूंजती रहेगी। MiG-21 इस इतिहास बन चुका है, लेकिन अब यह इतिहास आने वाले कल को भी प्रेरित करता रहेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।